हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुधांशु ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गीत, जो कि बहुत ही भौतिक रूप से लगाव वाला चैप्टर है, जिसे हमारे कवि लिखे मैथिली शरण गुप्त जी। इस चैप्टर में जो घटनाएं होती हैं कि जो हमारे प्रभु श्री राम होते हैं, उनको 14 वर्ष की वनवास होती है, जिनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग चले जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण जी होते हैं, उनकी पत्नी होती है उर्मिला, वो अयोध्या ही रुकी हुई होती है, जो अपने पति की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक करती है। आप ही सोचिए दोस्तों कि किसी औरत की शादी हुई है और उनके पति कहीं 14 वर्ष के लिए चले गए, तो उस औरत के पीछे क्या बीतेगी। ठीक है, 14 वर्ष के समय में जो जो घटनाएं होती हैं, जो उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, आज हम लोग इस पद्यांश पे पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे पद्यांश होने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक पद्यांश को पढ़ेंगे। और हाँ, चैनल पे नए हो दोस्तों, भाई को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए देखिए पद्यांश नंबर 1। तो हमारा पहला पद्यांश है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, अब धूमे वद और वहां ये हंस उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, अब फूल उठे हैं कमल अधर से वह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत सरग भाग्य मैंने दर्शन पाए, नभ में मोती वारे ल्यो ये अश्रु अर्ध भर लाए। यानी जब ठंडी मौसम का शुरुआत होती है तो हमें खंजन पक्षी दिखाई देते हैं, जो कोयल के जैसे होती हैं। तो उर्मिला जी अपने पति यानी लक्ष्मण जी की राह देख रही होती है, तभी उन्हें खंजन पक्षी दिखाई देता है और अपने सखी से कहती हैं, हे सखी, निरख सखी मतलब देखो सखी, ये खंजन आए मतलब ये खंजन पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यानी फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे यानी फेर लिए हैं, मेरे रंजन ने यानी मेरे प्राण प्रिय, मेरे पति यानी प्रभु श्री लक्ष्मण जी की बात हो रही है, उन्होंने नजर अपने फेर लिए हैं। नयन मतलब होता है अपने नेत्र आंखों को, और इधर मन भाए यानी उन्होंने हमको याद किया है। यानी उर्मिला अपने सखी से करें कि हे सखी, ये खंजन पक्षी अब दिखाई दे रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि मेरे पति ने मेरे तरफ उन्होंने ध्यान दिया है, या उनकी नजर मेरे पे पड़ी है, और फैला उनके तन का आतप मन को सर सरसाए। यानी उनके तन, उनके शरीर के जो प्रकाश है, उनके शरीर की जो ज्योति है, वो इस प्रकार फैली है कि वह मुझे चारों तरफ मन से सर सरसाए, यानी वह मेरे मन को चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ पे उर्मिला जी थी, वहाँ पे चारों तरफ पूरी तरीके से प्रकाशित मौसम था। फिर घूमे वह इस ओर, यहाँ ये हंस उड़ छाए। यानी इसमें वह अगली लाइन में कह रही हैं कि यहाँ पे जो हमारे सामने ये जो हंस दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उसी तरह मेरे पति यानी मेरे जो प्राण प्रिय हैं, वो भी वन में या जंगल में इसी तरह वो भटक रहे होंगे, इसी तरह वह घूम रहे होंगे। और करके ध्यान आज इस जन को निश्चय वे मुस्कुराए। यानी आज वह हमको याद करके, यानी वह कह रही है उर्मिला जी कि आज वह हमको याद करके वह जरूर मुस्कुराए होंगे। जन का निश्चय वे मुस्कुराए मतलब वह निश्चय ही जरूर मुस्कुराए होंगे। अपने प्रभु लक्ष्मण जी की बात कर रही हैं। फिर वो कहती हैं कि फूल उठे हैं कमल अधर के यह बंदूक सुहाए। यानी फूल उठे हैं कमल, यानी ये जो कमल के फूल जिस प्रकार ये उठ रहे हैं या खिल रहे हैं, और अधर मने होता है ओठ, ओठ से यह बंदूक सुहाए। यानी बंदूक सुहाए यानी जो लाल रंग की जो फूल होते हैं ना, बंदूक एक लाल रंग का फूल होता है, तो वह कह रही है कि जिस तरह ये कमल का फूल खिल रहा है और ये लाल रंग के फूल जिस तरह खिल रहे हैं, उसी प्रकार मेरे जो प्रिय हैं यानी मेरे जो पति हैं, लक्ष्मण जी की बात हो रही है, उनके भी होठ जो लाल हैं वो जरूर मुस्कुराए होंगे, वो जरूर सुंदर लग रहे होंगे इस समय, उसकी बात की जा रही है। और स्वागत स्वागत शरद भाग्य मैंने दर्शन पाए। यानी वह इस सर्दी के मौसम का स्वागत कर रही हैं, इसलिए स्वागत कर रही हैं कि यह सर्दी का मौसम मेरे प्रिय यानी मेरे लक्ष्मण जी ने इसी सर्दी के मौसम में हमको याद किए हैं। और करें स्वागत स्वागत शरद, हे शरद, हे बसंत ऋतु, मैं आपका स्वागत करती हूँ और भाग्य से मैंने दर्शन पाए। मतलब आपके मौसम के आने से मैंने अपने पति यानी अपने प्रभु का मैंने दर्शन पाया। आपकी एक चिड़िया के खत से, एक चिड़िया की पहचान से मैंने अपने प्रभु का दर्शन पाया। नभ में मोती वारे लोए अश्रु अर्ध भर लाए। नभ ने यानी आकाश ने, मोती वारे मतलब बहुत सारी असंख्य मोती न्योछावर किए हैं। यानी वह कह रही है कि जिस प्रकार ये शरद का मौसम आया, उसी प्रकार आकाश ने तुम्हारे पास स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में बहुत सारी मोतियां न्योछावर की हैं, और ये अश्रु अर्ध भर लाए। तो सुनो हे बसंत ऋतु, मैं आपके स्वागत में
अपनी आंसू रूपी अर्ध लेकर प्रस्तुत कर रही हूँ। मतलब ये जो खुशी के आंसू उनके आंखों से निकल रही थी ना, तो वही आंसू वो बसंत ऋतु को चढ़ा रही है, यानी समर्पित कर रही है अपनी आंसुओं को, अपनी खुशी के आंसुओं को कि हे बसंत ऋतु, लोग मोतियां चढ़ाते हैं नभ में, आकाश में तुम्हारे स्वागत के लिए, लेकिन मैं अपनी खुशी रूपी आंसू ही आपको अपने चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये शरद मौसम में हमारे जो प्रिय हैं उन्होंने हमें याद किया है। अब हमारा दूसरा पद्यांश देखिए, दिया है शिशिर न फिर गिरी वन में, जितने मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नींद नदन में, जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता क्या क्या भाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंच न रखूं उसको मन में, और हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भुवन में। यानी इस पद्यांश में जो हमारी उर्मिला जी होती हैं वो एक बहुत ही भीषण वाली जाड़ा से बात करती हैं। जब शिशिर का मतलब होता है ऐसी जाड़ा जो आदमी को हिला दे, वैसी ठंडी की बात कर रही हैं कि हे ठंडी, तुम मेरे पास ही रहना, मेरे प्रभु के पास मत जाना इतनी ठंडी को लेकर। इसी पद्यांश में इस घटना का वर्णन किया गया है। देखिए, शिशिर यानी बहुत ही ठंडी गहरी को कहते हैं शिशिर, यानी हे शिशिर ऋतु, न फिर गिरी वन में, तुम मेरे पास रहना, गिरी वन में यानी हमारे प्रभु के यानी हमारे पति के पास उस वन में मत जाना, जितना मांगे पतझड़ दूंगी इस निज नंदन में, तुम्हें जितने पतझड़ चाहिए, जितनी पत्तियां चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। पतझड़ का मतलब होता है पीले मुरझाए हुए पत्ते। वह कह रही हैं कि तुम्हें यदि पीले मुरझाए हुए पत्ते चाहते हैं तो मैं तुम्हें वो सारे पत्ते लाके दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से, यानी वह कह रही है तुम्हें कितना कंपन चाहिए, तुम्हें किसी की शरीर को हिलाने के लिए कितना कंपन चाहिए ले मेरे स्तन में, तुम्हें जितनी ठंडी लगानी है मेरे तन से लगाओ, लेकिन मेरे प्रभु या मेरे पति के पास मत जाना इतनी ठंडी को लेकर, जितनी ठंडी देनी है मुझे दो। फिर अगली लाइन में कह रही है कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। फिर वह सखी कह रही है उनकी कि पांडुरता यानी जो पीलापन होता है, आनंद मने मुख, यानी तुम्हें किसी के चेहरे को जब पीलापन करना है, मेरे चेहरे को पीलापन करो, बल्कि मेरे प्रभु या मेरे पति के पास मत जाना इतनी ठंडी को लेकर कि उनका चेहरा पीलापन हो जाए। फिर कह रही हैं अगली लाइन में कि वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। मानस भाजन का मतलब होता है कि अपने मन रूपी बर्तन में, यानी अपने अंदर की इच्छाओं में वीर, हे वीर जमा दे, यानी तुम मेरे आंसुओं को तुम जमा दो। यानी वह इस लाइन में करी है कि हे वीर या हे बसंत ऋतु, तुम्हारे अंदर इतने साहस है, इतने वीर हो तुम, तो मेरे अंदर की जो भावनाओं से निकल रहे जो आंसू है उनको तुम जमा के दिखाओ। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मोती सा यानी जो आंसू जमे हुए हैं ना, उसको मैं मोती के जैसे रखूंगी। कब? अकिंचना मने जब मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाऊंगी, यानी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं उस आंसू के मोतियों को तरह भांति अपने पास रखूंगी, उसको मन में यानी अपने मन में सजा के रखूंगी। फिर अगली लाइन में कह रही है कि हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में, यानी कहने का मतलब ये है कि जब मेरे प्रभु ही वन में चले गए तो उनके साथ साथ मेरी हंसी भी चली गई है, और क्या अब मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, यानी अब मुझे रोने का भी अधिकार नहीं है। हंसी तो मेरी प्रभु के संग चली गई है, लेकिन अब मुझे रोने का भी अधिकार नहीं है। तो उत्कंठा है, फिर वह कहती है, उत्कंठा माने उनको उत्सुकता होती है इस चीज के लिए कि देखो कि फिर क्या हो भुवन में, यानी वह यह देखने के लिए उत्पन्न होती है, उत्सुक होती है कि हंसी तो चली गई, लेकिन रुदन के अभाव में यानी अपनी पति के अभाव में मेरे मन में कौन कौन से भाव अब उत्पन्न होते हैं, वो इस बारे में देखने के लिए अभी तक उत्सुक होती हैं। बहुत ही अच्छा पद्यांश था ये वाला। फिर अब देखिए नेक्स्ट पद्यांश, पद्यांश नंबर 3। ठीक है, और हाँ, कॉपी कलम ले लेना दोस्तों, अगर जो बता रहा हूँ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक नोट्स में लिख देना, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको काम आ जाएंगे। ठीक है, देखिए पद्यांश नंबर 3। तो हमारा तीसरा पद्यांश होने वाला है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पतु तुम कटु गरल न गारो,
मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो। अब बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो या मेरी चरण धूलि उस रति से सिर धारो। देखिए इसका अर्थ क्या होने वाला है। इस पद्यांश में जो हमारे कामदेव होते हैं ना, कामदेव यानी जो हमारे चारों तरफ खुशियां लाते हैं उनको हम कामदेव कहते हैं। तो वो कामदेव होते हैं ना, वो हमारी उर्मिला जी पे चारों तरफ खुशियां डालने का प्रभाव करते हैं, जिसमें उर्मिला जी कहती है कि आपकी खुशियां हमारे पे असफलता का कार्य करेंगी, इसलिए आप अपनी खुशियों को अपने पास रखिए। इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे, इसमें दिया है मुझे फूल मत मारो, यानी वह कामदेव से प्रार्थना करनी है कि हे कामदेव तुम अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल मत करो, तुम मेरे चारों तरफ अपनी खुशियों को न्यौछावर मत करो। मैं अबला, अबला यानी मैं स्त्री हूँ, और बाला वियोगनी, बाला यानी मैं बालिका, वियोगनी मतलब अपने पति के वियोग में हूँ, कुछ तो दया विचारो, यानी मैं एक टूटी हुई स्त्री हूँ, एक बाला हूँ, एक बालिका हूँ जो अपनी पति के वियोग में टूटी हुई हूँ, और मेरे पे कुछ तो दया करो। मेरी चारों तरफ खुशियाँ तुम क्यों न्यौछावर कर रहे हो, अपनी प्रेम रूपी बाण मुझ पे क्यों मार रहे हो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो। पटु मतलब होता है चतुर, मधु के मीत यानी बसंत के मित्र, यानी हे कामदेव आप तो बसंत के मित्र हैं और चतुर भी हैं। तुम कटु गरल न गारो, कटु का मतलब होता है कड़वा, विष गरल यानी विष या जहर होता है। यानी वह कामदेव से प्रार्थना कर रही है कि मेरी स्थिति को देखकर मेरे ऊपर कष्ट मत करो, मेरे ऊपर विष रूपी कपड़े को मत गारो, क्योंकि विष रूपी कपड़े के गारने से मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही अबला नारी हूँ। फिर उसने बता रही है कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता यानी जब तुम मुझे प्रेम रूपी धागों से बांधोगे तो मुझे व्याकुलता होगी और तुम्हें असफलता होगी, इसलिए ठहर जाओ। ठहरो यानी ठहर जाओ, श्रम परिहारो माने तुम ठहर के परिश्रम आराम कर लो, क्योंकि मुझे व्याकुलता होगी और तुम्हें असफलता होगी, इसलिए मुझे प्रेम के धागे में मत डारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी नहीं हूँ, मैं एक सच्ची स्त्री हूँ, एक शादीशुदा स्त्री हूँ, और जो तुम जाल पसारो, यदि तुम अपना जाल पसार रहे हो तो ये जाल अपने पास रखो। फिर आगे की लाइन में कह रही है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम्हारे पास बल हो तो ये सिंदूर की तीसरी जो दिख रही हो ना, ये बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। वह कामदेव से कर रही है कि हे कामदेव यदि तुम्हारे पास बल है तो इस सिंदूर की ओर तरफ एक बार देखो। यह सिंदूर कुछ और नहीं बल्कि ये शिव की तीसरी आंख है। हर नेत्र का मतलब होता है शिव जी। ये कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार आप एक भगवान शिव की तरह एक बार भस्म हो चुके हैं, उसी प्रकार इस सिंदूर पे यदि थोड़ी सी भी आंच आई तो आप फिर से एक बार भस्म हो जाओगे। फिर अगली लाइन में कह रही है रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। रूप दर्प यानी तुम्हें अपने रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है ना, हे कामदेव यदि आपको अपने रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है ना तो तुम तो मेरे पति परवारो, तो मेरे पति के चरणों में जाके मिल जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा रूप है ना वो मेरे पति के चरणों के धूल के भी समान नहीं है। और लो यह मेरी चरण धूली उस पर रति के सिर पर धारो। और फिर आगे की लाइन में कह रही हैं कि यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री बहुत ही ज्यादा सुंदर है, रति मतलब होता है स्त्री, तो यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो तुम मेरे चरणों की धूल को ले जाओ और अपनी स्त्री के सिर पे रख दो, इससे तुम्हें विचलित करने में कभी भी असफलता नहीं होगी। यानी तुम किसी दूसरे पराई औरत के पीछे कभी नहीं प्रेम रूपी धागा बांधोगे। तो इस पद्यांश में हमारी जो उर्मिला जी होती हैं वो नारी शक्ति का प्रभाव डालती हैं और अपनी मर्यादा का पालन करती हैं। तो यहाँ तक तो मैंने तीनों पद्यांशों को बेटर तरीके से आपको बता दिया हूँ। तो एग्जाम में यदि ये तीनों में से आया तो आप पूरे नंबर आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।